अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाला है थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन का है, जिसमें एक्सरसाइज है आपकी 2.5 और क्वेश्चन जो हम लोग कवर करेंगे 13 से 28 तक हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कॉन्टीन्यूटी का आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और मेरे बेटा, अगर अभी तक आप लोगों ने अगर आप लोग न्यू मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अभी तक नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थैंक यू। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 है y इज इक्वल टू 1/x-2 -3x। ठीक हो गया। इस तरह के जब फंक्शन आएंगे और आपने कंटिन्यूटी चेक करनी होगी ना, तो पहली तो बात आप लोगों ने चेक करना है कि डिनोमिनेटर में आपके पास कोई ऐसा नंबर तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा जिस पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो। तो कंटिन्यूटी के केस में वो सारे पॉइंट्स निकालने के जिस पे फंक्शन डिफाइंड है, तो आप सबसे आसान मेथड ना यूज़ कर लें कि वो पॉइंट्स निकालें जिस पे ये अनडिफाइंड हो रहा है और उसको अपनी डोमेन में से निकाल दें, और बाकी सारे फंक्शन पॉइंट्स पे ये क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो इसको हम इक्वल टू 0 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 पॉइंट। अब ये जो 2 पॉइंट ऐसा एक पॉइंट है जिसको अगर मैं इधर पुट करती हूँ ना, तो ये देखें 1/2 - 2 आपके पास क्या हो जाएगा 0। 1/0 आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है, और इसकी वजह से आपने क्या देना है कि एट दिस पॉइंट द फंक्शन बिकम डिसकंटिन्यूस। सोल्यूशन में आप लोग को लिखने अंदर कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2, मतलब उस पॉइंट के अलावा बाकी ये हर पॉइंट के ऊपर क्या है, कॉन्टीन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, आपके पास है y इज इक्वल टू 1/x+2 का स्क्वायर प्लस 4। सेम यही केस इसके अंदर भी हम लोगों ने पहले देखना होता है कि जब भी डिनोमिनेटर वाला कोई केस आया करेगा ना, तो आप लोगों ने ये चीज़ मस्ट चेक करनी है कि कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो। तो चलिए जी, इसके केस में भी चेक कर लेते हैं। फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस व्हेन, जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से आपका पता है अगर हम दो साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट जब लेंगे 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहेगा। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होकर आपके पास x+2 इज इक्वल टू 0 रहेगा, और एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। तो आप लोगों ने लिख देना हैंस f इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। y इज इक्वल टू x+1/x² - 4x+3 है। अब इस केस में भी हम लोगों ने डिनोमिनेटर में चेक करना है कोई x की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट तो नहीं करी जहाँ ये अनडिफाइंड फंक्शन हो रहा हो, जिसको चेक करने के लिए आप लोगों ने इसके फंक्शन में इक्वल टू 0 पुट करना है। अब यहाँ हम लोगों ने क्या यूज़ किया हुआ है, मिड टर्म ब्रेक यूज़ किया हुआ है। अगर आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं करना आता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, उनमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन का प्रोसेस किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इधर भी हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आप लोगों ने क्या करना होता है, मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी होती है या फैक्टराइजेशन जिसको आप बोलते हैं वो कैसे करनी होती है। x² - 4x+3 इज इक्वल टू 0 है ना, तो अब आपने लास्ट वाले नंबर और x² का जो कोफिशिएंट होता है ना, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं, अब इधर आपके पास क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। इस 1 और इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास जो नंबर बना करेगा ना, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 बन गया है। ठीक हो गया, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवा के जो नंबर आता है उसको आपने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना होता है जिनको प्लस या माइनस करें तो आपके पास सेंटर वाला नंबर बन रहा हो, और मल्टीप्लाई करें तो 3 बन रहा हो। तो ऑटोमेटिकली आपके पास थोड़ा सा लकी चांस, लकी कह लें या फॉर्चुनेटली आपके पास क्या है, 3 को 1 और 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 भी आ जाता है, और अगर 3 में 1 ऐड करते हैं तो आपके पास 4 भी मिल जाता है। रही बात साइन की, तो यहाँ 4 के साथ आपको माइनस का साइन चाहिए। तो देखिए, अगर हम माइनस का 1 और माइनस का 3 ले लेंगे तो ऐड करेंगे तो -4 ही मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 3 ही मिलेगा, माइनस में प्लस होके x²। अब हमने 4x, इसकी जगह ये मिड टर्म ब्रेक का मतलब सेंटर वाली वैल्यूज़ के दो पार्ट्स बनाए हम लोगों ने, तो इसकी जगह मैं एक लिख दूँगी -3x - x, और यहाँ पे +3 इज इक्वल टू 0 लिख दूँगी। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। ये मैंने दो नंबर्स के पेयर बना लिए हैं, इसमें से x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x-3। इस अब ये याद रखिएगा, इसमें से भी कुछ कॉमन ले तो यही फॉर्म इनसाइड इसके बननी चाहिए। तो -1 जब इसमें से कॉमन लेता है तो ये माइनस माइनस प्लस होने की वजह से ये आपके पास x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
यहाँ से हम लोग इन दोनों में से कॉमन x-3 ले सकते हैं और एक आपके पास फैक्टर बन गया x-1 का। इनको इक्वल टू ज़ीरो जब लिखा होगा ना तो इस केस में इस नंबर को भी इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं और इस नंबर को भी इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक x इज इक्वल टू 3 और एक x इज इक्वल टू 1। तो f इज कॉन्टीन्यूस एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। मतलब फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट इन दो नंबरों के अलावा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपके पास फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x-1 प्लस साइन x लिखा हुआ है। तो अब देखिए मोड के फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि आपके ये हर नंबर को क्या कर देगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। कम्प्लेक्सिटी आने के भी चांस नहीं है और यहाँ पे कोई नेगेटिव ही ऐसा करे, कोई अनडिफाइंड फॉर्म भी नहीं बन रही। और साइन एक्स भी क्या होता है, फंक्शन हर एक वैल्यू पे क्या होता है, डिफाइंड होता है। ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं मोस्टली ये कॉन्टीन्यूस होते हैं। सो एफ फंक्शन इज अ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। जस्ट आप लोगों ने ये लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई आप लोग और भी करें, कोई डिनोमिनेटर नहीं है जो हमें चेक करना पड़ेगा अनडिफाइंड हो जाए। उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्क्वायर रूट होता तो हम चेक करते हैं कि ये नेगेटिव देता है ये पॉजिटिव देता है। अभी तो हमारे पास आई मोड का ग्राफ क्या है जो कि हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा और साइन का साइनोसॉइडल ग्राफ होता है वो हर जगह क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। y इज इक्वल टू 1/x का मोड प्लस 1 माइनस x²/2 है। तो इस केस में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखें आपके पास फंक्शन जो डिफाइन है उसके अंदर डिनोमिनेटर यहाँ पे x का मोड आ रहा है। मतलब ऐसी कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आप इसके अंदर इंसर्ट करते हुए इसको क्या कर देगी, पॉजिटिव बना देगी। तो आपको इस केस में अनडिफाइंड फॉर्म उसी सूरत मिलती जब आपके पास की मोड के बगैर x पड़ा होता और आप इसकी जगह -1 पुट करते हैं। -1 और +1 होकर 0 होकर 1/0 की फॉर्म बनती। जबकि यहाँ अगर आप -1 भी पुट करते हैं तो मोड उसको 1 बना देता है जो कि 1 + 1 2 बन जाएगा, 1/2 x²/2। मतलब कोई ऐसी फॉर्म बनी नहीं रही जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड बना है। सो आपने लिख देना है फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एवरीवेयर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपके पास है y इज इक्वल टू cos x/x। आज थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो अगर वॉइस क्लियर ना हो तो काइंडली मेरे बेटा बता दीजिएगा। y इज इक्वल टू cos x/x है तो आपने बिकॉज डिसकंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर आ गया तो आपने फौरी चेक करना भाई x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये और cos के इस x की जगह 0 पुट करते हैं cos 0 पे 1 हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा 1/0 की फॉर्म फिर अनडिफाइंड बन जाएगी। तो आप लोगों ने लिखना है फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 0 एंड कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ या अदर वैल्यूज ऑफ एक्स। या आप जो भी वर्डिंग लिखना चाहे आपने ये प्रूफ लिखना है कि इस एक्स इज इक्वल 0 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन आपका क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 2/cos x लिखा हुआ है। अब फंक्शन यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस होगा अगर आप लोग cos x को सबसे डिनोमिनेटर को पहले भी हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड हम यही कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं और वहाँ से वैल्यू देख के देखते हैं कि किस वैल्यू पे ये फंक्शन अनडिफाइंड या 0 पे दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या करना है, cos x इज इक्वल टू 0, x इधर रहना है, cos का इन्वर्स हो जाएगा 0 का। जब आप कैलकुलेटर से देखें तो cos इन्वर्स 0 या cos जब अनडिफाइंड या 0 वैल्यू तभी दे रहा होता है जब आपके पास पाई आ रहा हो। ठीक हो गया। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट पाई नहीं π/2 पे 90 पे ये cos क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मैंने n π/2 इसलिए लिखा है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n जो आपके पास है। हमने π/2 के सारे वो मल्टीपल्स ले लेने हैं, ये अपनी रिमेन में से निकाल देने हैं जिसपे cos क्या दे रहा होगा, आप लोगों को 0 वैल्यू दे रहा होगा। तो आप लोगों ने इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं 2n-1 π/2 मतलब ओड पॉजिटिव इंटीजर जो आप लोगों ने इसके रखने हैं ना यहाँ n के, उन सब की जो मल्टीपल आ रहे होंगे ना π/2 के साथ वो सारे आपने डिमेन में से निकाल देना और कह देना है सो एफ इज कॉन्टीन्यूस एक्स कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n-1 π/2। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है या ऐसे π/2 के सारे वो मल्टीपल्स आप निकाल दें जिन पे फंक्शन क्या आपका बन रहा है, अनडिफाइंड मतलब 1/0 की फॉर्म बन रही है जो कि आपके पास क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है।